हेलो एवरीवन, दिस इज शिल्पी और गट हेल्थ मेंटोर। आज मैं आपके सामने अपनी मेंटी को लेके आई हूँ जो अपना एक्सपीरियंस शेयर करेंगी। इन्होंने मेरे साथ गट क्लीनिंग प्रोग्राम किया था और इन्होंने पर्सनली इस प्रोग्राम के अंदर 6 kg वेट लूज किया है। तो आज मैं नहीं बोलूँगी, आज मेरी मेंटी छवि शर्मा बोलेंगी। तो मेरा फर्स्ट क्वेश्चन आपके लिए है कि हाउ इज़ योर एक्सपीरियंस विद दिस गट क्लीनिंग प्रोग्राम। क्या आपने गट क्लीनिंग प्रोग्राम के बारे में पहले कभी सुना था? आपको इस प्रोग्राम के बारे में कैसे पता चला? आई नो इट्स अ बिट लेंदी क्वेश्चन, बट और इस प्रोग्राम को करने के बाद आपको कैसा लगा? हाय शिल्पी, फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच, क्योंकि शिल्पी की ही हेल्प से मैं अपना ड्रीम लाइक गोल, क्योंकि मुझे वो इम्पॉसिबल ही लगता था, वो मैं अचीव कर पाई. थैंक यू सो मच फॉर योर हेल्प एंड सपोर्ट एंड योर गाइडेंस. सो if I come to your question that what I like about this program, तो मैं शुरू से काफ़ी दिनों से ट्राई कर रही थी. मेरा टारगेट था कि मैं एटलीस्ट 10 LBs लूज़ करूं. तो मैं डिफरेंट टाइप ऑफ प्रोग्राम्स और इंटरमीडिएट फास्टिंग, योगा, ये सब चीज़ें शुरू से करती आई हूँ. पर मैंने एक चीज़ देखी थी कि आफ्टर सम टाइम आई लूज़ माई पेशेंस लेवल, और आफ्टर सम टाइम मेरा वेट 3-4 LB तक तो नीचे होता था, पर उसके बाद फिर से वो जो मेरा एक वेट रेंज था उसी पे आ जाता था. तो कमिंग बैक फ्रॉम 140 टू अंडर 130 LB, इट वाज लाइक वेरी वेरी हार्ड फॉर मी. तो आपका मतलब आप करते थे, आपका मोटिवेशन लूज होता था, लाइक 2 वीक्स 10 वीक्स सभी लोग करते हैं, फिर उनका वेट लूज करने के बाद they started back to lose hope and lose their motivation. They started binging and their whatever they have lost, it's come back. Yes, that is absolutely true. क्योंकि मैंने जैसे बताया मेरा 142 के करीब वेट होता था, और मैं कोशिश करती थी तो भी मैं 138 से नीचे नहीं ला पाती थी मैं. और एक टाइम के बाद इवन मैं अपना इंटरमीडिएट फास्टिंग या कुछ भी कंटिन्यू भी करती थी तो वो 137 से नीचे मेरा वेट नहीं जाता था. दैट वाज लाइक माय लिमिट. अब लेडीज का ऐसा भी होता है ना कि उनके हार्मोनल्स ऑल्सो प्ले, उनके हार्मोन्स चेंजेस हो रहे होते हैं, तो वो भी एक फैक्टर होता है. अगर आपकी गट क्लीनिंग नहीं होती तो क्या होता है, गट क्लीनिंग से आपके हार्मोन्स भी बैलेंस्ड आउट हो रहे होते हैं इस प्रोग्राम को जब आप करते हैं. इसीलिए हम जब नॉर्मल कोई वेट लॉस प्रोग्राम करते हैं और जब गट क्लीनिंग करते हैं तो ये एक मेजर डिफरेंस आता है कि लोग अपना पेशेंस क्यों खो देते हैं, क्योंकि उनको रिजल्ट्स नहीं मिल रहे होते हैं. राइट? हाँ, क्योंकि मोटिवेशन ही नहीं आपका जब अचीवेबल, जब आपका गोल अचीवेबल नहीं लगता है तो आपका वो मोटिवेशन ही खत्म हो जाता है. तो मुझे इस प्रोग्राम के बारे में यही 2-3 बातें अच्छी लगी. तो आपने इस प्रोग्राम के अंदर क्या क्या खाया? इस प्रोग्राम के अंदर मैंने बहुत सारी अच्छी टेस्टी डिशेस खाई. ये चीज़ सबसे मेरे लिए इंटरेस्टिंग है, बिकॉज आई एम अ बिग फूडी. मैं खाने के बिना नहीं रह सकती, और मैं केवल सादा खाना नहीं खा सकती. तो मुझे यही चीज़ इस प्रोग्राम की अच्छी लगी कि मैं होम कुक फूड खा पा रही थी एंड इट विदाउट लूजिंग द टेस्ट. क्योंकि डिफरेंट टाइप ऑफ चिलेज जैसे शिल्पी ने सजेस्ट करे, बहुत सारी डिफरेंट डिशेस सजेस्ट करी, जिसमें चिले मेरे फेवरेट थे. अभी तक मुझे लगता है ये मेरा मिथ था कि वेजिटेरियंस के पास प्रोटीन के सोर्स नहीं होते, बट आई कम टू नो आफ्टर दिस प्रोग्राम कि हमारे पास बहुत ज़्यादा प्रोटीन रिच सोर्सेस हैं. डिफरेंट टाइप ऑफ दालें होती हैं, उनको गला के उनके चीले बनाए, और अच्छी चीज़ ये है कि वो बहुत टेस्टी होते थे, और वो मैंने ही नहीं, मेरे साथ मेरी पूरी फैमिली ने खाए. तो इट वाज लाइक जैसे हम बोलते हैं ना, अगर एक लेडी पढ़ती है तो पूरा घर पढ़ता है. तो सेम वे अगर मैं हेल्दी कुकिंग एंड ईटिंग हैबिट अपनाती हूँ तो बाय डिफॉल्ट वो मेरी फैमिली में मेरे बच्चे और मेरे हस्बैंड को भी मिल रहा है. तो ये चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगी. दूसरी बात मुझे जो अच्छी लगी इस प्रोग्राम की कि 1-to-1 मुझे कोच का गाइडेंस था. 1-2 वीक तक तो जोश में मैंने करा सब कुछ, पर जब मैं अपना सारी चीज़ें मतलब एक टाइम के तक आपका सडनली वेट ड्रॉप भी होता है. आप कुछ भी प्रोग्राम आप चेंज करते हो लाइफस्टाइल में, ईटिंग में, पर एक टाइम के बाद फिर यू लूज योर पेशेंस एंड कॉन्फिडेंस. उस टाइम शिल्पी का रोल मुझे बहुत इंपॉर्टेंट लगा, बिकॉज शी कीप ऑन पुटिंग मी कि क्या हुआ तुम्हारा आज का. एवरी मॉर्निंग शी यूज टू आस्क मी कि आज का वेट क्या रहा, आज क्या खाया, यू डिडंट पोस्ट मी, यू डिडंट मैसेज मी.
तो मुझे लगता है कि वो बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया। आफ्टर 2 वीक्स जब वेट एक सस्टेनेबल स्टेज पे आ गया, तब जो आपने वेट लॉस प्लेट्यू हिट कर लिया, आपका नीचे नहीं जा रहा था और आप थोड़ा थोड़ा उसमें चीट भी कर रहे थे। मुझे मालूम है मेंटीज की आदत एक्चुअली, और मैं सच बताऊं कि मैं ये बोलूंगी कि मैंने चीट भी बहुत किया, पर उसके बाद भी मैंने 10 to 12 LB लूज करा, मुझे अभी भी यकीन नहीं होता। और आप के क्लोथ से आपने जब मुझे बिफोर एंड आफ्टर पिक्चर शेयर किए ना, आई वाज लाइक अमेज्ड कि हाँ, पहले तो समझ नहीं आ रहा था, मगर कपड़े जब आप पहनते हो ना, आपकी ड्रीम ड्रेस पहनते हो, उससे आपको काफी पिक्चर क्लियर होती कि आपने कितना वेट लूज किया। आप अपने 10 years यंगर लग रहे होते हो। नोबडी बिलीव दैट यू आर मॉम ऑफ 2, इतने बड़े आपके बच्चे हैं। और अपार्ट फ्रॉम दैट यू आर गेनिंग हेल्थ। वुमेन्स need more health when they are in their growing age, in your 30s, in your 40s. You need strong muscles and bones, क्योंकि आपके पास बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं आपके घर की, आपको फैमिली को भी देखना होता है, राइट? सो छवि का मेरा भी यही एक्सपीरियंस है। मैंने जब ये प्रोग्राम किया था, अभी मैं सबको गाइड करती हूँ और अभी छवि भी यही चीज एक्सपीरियंस कर रही है। हाँ बिल्कुल, बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस रहा। और सबसे अच्छी चीज मैं बोलूंगी कि ये प्रोग्राम ऐसा था कि आई कैन अडॉप्ट इट इन माई लाइफ स्टाइल। मेरा वो प्रोग्राम हो गया है, बट स्टिल अब वो मेरी ज़्यादा पानी पीना, प्रोटीन चीले बना के खाना, ये मेरा लाइफ स्टाइल में आ चुका है। मीन्स हेल्दी ईटिंग इज नाउ माई लाइफ स्टाइल। तो आप 80-20 रूल फॉलो कर रही हैं बेसिकली? हाँ जी बिल्कुल। और आपका कुछ इतना टाइम हो गया आपको ये प्रोग्राम किए हुए, क्या आपका कुछ वेट गेन हुआ? वापस आपने गेन बैक किया क्या? नो टच वुड, लकीली नहीं हुआ। मैं अभी भी उसको मेंटेन कर रही हूँ, इवन दो अब मैं एग्जैक्टली उस डाइट प्लान का नहीं खा रही हूँ, अपना नॉर्मल रूटीन का खा। अपने रोटी दाल चावल भी इंक्लूड किए? आप बाहर अपने फैमिली के साथ रेस्टोरेंट में भी खाते हो, आप बर्थडे भी इंजॉय कर रहे हो, आप एनिवर्सरीज भी इंजॉय कर रहे हो, राइट? बिल्कुल बिल्कुल, मैं सब कुछ इंजॉय कर रही हूँ और अच्छे से खाते पीते इंजॉय कर रही हूँ। एक क्वेश्चन सब लोग पूछते हैं कि आप ये न्यूट्रिशन क्यों देते हैं साथ में? क्या ये न्यूट्रिशन वेट लॉस पिल्स है? क्या इस वेट लॉस पिल्स की वजह से हमारा वेट लूज हो रहा है, या क्या आप बोलोगे? आपको लगा कि आपने कोई वेट लॉस पिल्स लिया है तो आपने वेट लूज किया है? क्योंकि एक सबसे बड़ा मिथ है हमारी इंडस्ट्री में, मगर आप क्या बोलोगे? मैं तो आंसर करूंगी। नहीं, मैंने बिल्कुल वेट लॉस पिल नहीं लिया। और जैसे मैंने पहले भी बोला, आई एम स्ट्रॉन्ग बिलीवर ऑफ होम कुक फूड एंड नॉन केमिकल प्रोडक्ट्स, सो आई डोंट बिलीव इन ऑन दिस डिफरेंट टाइप ऑफ पिल्स एंड ऑल। तो दिस थिंग्स आर बिग नो फॉर मी। मैंने यही प्रोग्राम इसीलिए लिया क्योंकि इसमें इस तरह की पिल्स नहीं थी। तो न्यूट्रिशन और वेट लॉस पिल्स में यही डिफरेंस होता है कि जो न्यूट्रिशन सपोर्ट आपकी बॉडी को देते हैं, लाइक उसमें आप एलोवेरा जूस ले रहे होते हो, आपने मिनरल्स लिए होते हैं, क्योंकि जो आप वेजिटेबल फ्रूट्स खा रहे होते हो उसमें इतना पेस्टिसाइड, इतना कमर्शलाइज कर दिया है, तो उसमें आपके न्यूट्रिशन बॉडी को मिल ही नहीं रहे होते हैं। इसी वजह से आपका वेट गेन भी हो रहा होता है। तो पूरा प्रोग्राम करने के जब आप कर रहे थे, तो आपका सबसे फेवरेट सप्लीमेंट क्या था? मैं बोलूँगी फेवरेट सप्लीमेंट मेरा ट्रिम था, क्योंकि ट्रिम की हेल्प से ही मेरा जो वेस्ट लाइन हुआ है वो कम हो पाया। आपका जो टमी एरिया जो लेडीज में रहता है, पाउच एरिया रहता है, जो उनका स्टबन फैट वहाँ जमा होता है, लव हैंडल्स होते हैं, तो वहाँ पे जो फैट एक्यूमुलेशन होता है उसको वो रोकता है और आपकी बॉडी में फैट के मसल्स को मास को कम करता है, आपके जो मसल्स होते हैं उसके मास को वो बढ़ाता है, तो बैलेंस आउट करता है वो बेसिकली। दैट्स द रोल ऑफ ट्रिम। और एनी अदर थिंग यू लाइक इन दिस प्रोग्राम? मेन चीज मैंने जो ट्रिम आपने बोला, या ट्रिम मुझे लगा, गूप भी मुझे काफी अच्छा लगा। मैं आई एम अ टी पर्सन, तो मेरे लिए उठते से ही चाय पीना बहुत जरूरी है, पर चूंकि गूप होता था तो गूप मुझे बड़ा टेस्टी लगता था। गूप की हेल्प के कारण मैं मॉर्निंग टी अवॉइड कर पाई। आई यूज्ड टू वेट फॉर द टाइम व्हेन आई विल ईट। आप सुबह उठते हो, एलोवेरा जूस पी रहे होते हो, आप नोनी पी रहे होते हो, आप फाइबर आपकी बॉडी को दे रहे हो, आपके जो गट के अंदर बैक्टीरियाज रहते हैं, वो जो बोलते ना एक हंग्री मोड में रहते हैं, उनको आप अच्छा न्यूट्रिशन दे के अपने दिन की शुरुआत कर रहे होते हो। दैट्स द रोल ऑफ द गूप। तो अगर आपको, माई लास्ट क्वेश्चन इज, वुड यू रिकमेंड दिस प्रोग्राम? हाँ बिल्कुल, मैं रिकमेंड करूँगी, स्पेशली अगर आप होम कुक फूड को पसंद करते हैं, और इफ़ यू वांट एनी प्रोग्राम विच यू कैन अडॉप्ट एज योर लाइफ स्टाइल, नॉट जस्ट लाइक फॉर 1 month, सो एंड इफ यू वांट टू इम्प्रूव योर ईटिंग हैबिट्स, तो बिल्कुल आपको ये प्रोग्राम ज्वाइन करना चाहिए।